बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का जो एक कंट्रोवर्शियल वर्डिक्ट यानी कि फैसला आया, उसके बाद तो उनके अपने हामियों ने उन पर तनकीद करना शुरू कर दी। वो कोई भी हो, चाहे बतुल्ला जान हो, असतूर हो, बहुत सारे सहाफ़ियों ने ये बात की, दानिश्वरों ने बात की, इवन के वकला ये बात कर रहे हैं कि तारीख का ऐसा फैसला हमने कभी नहीं देखा। पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज जो ये चाहती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए, उनके सेंसिबल पॉलिटिशियंस भी इस फैसले को डिफेंड नहीं कर पा रहे, जो काजी फाइज ईसा के आने का इंतजार कर रहे थे। तो यहां तक जो है बात जा पहुंची है। और ये जिस तरह से मुलाजमतें की जा रही हैं पाकिस्तान में, इसका पहले हमने कभी अमली सबूत नहीं देखा, लेकिन आज सब कुछ होता हुआ पाकिस्तान में देख रहे हैं कि सारे के सारे लोग एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। तो इस सब के अंदर जनाब दो इस्तीफे तो पहले आपने होते हुए देखे, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब का, जस्टिस एजाजुल एहसन जो नए आने वाले चीफ जस्टिस थे, दोनों मुस्ताफी हो गए और इन पर दबाव की वजूहात भी आपको मैंने बताई थी। तो आज दो बड़े इस्तीफे जो हैं उनकी बाज का इस्तेमाल, दो बड़े ताकतवर शख्सियात मुस्ताफी होने जा रही हैं। वो कौन लोग हैं, उन पर क्या दबाव है, कौन सी सूरत-ए-हाल इस्लामाबाद में पैदा होने जा रही है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स जनाब आपके सामने रखनी है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और अलार्मिंग सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। और फिर दूसरी जानिब काजी फाइज ईसा का फैसला, पीटीए से बल्ले का निशान छीन लिया गया है। इमरान खान का प्लान सी, नया प्लान सामने आया, जिसने छक्के छुड़वा के रख दिया कि अब जो है वो ताकतवर क्या करेंगे। और फिर दूसरी जानिब आज अवाम जो है वो अचानक से सामने आई है, कप्तान के हक में अवाम निकल आई है, वो लोगों का समंदर बढ़ाया है। वो एक बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है कि आज अवाम ने तो कमाल कर दिया। वो विजुअल्स में आपके सामने रखूंगा, वो चीज़ें आपके सामने रखना इंतहाई जरूरी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नादर बिलावल भुट्टो वो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बात करते हुए नजर आएंगे, कभी वो बात करते हैं कि इमरान खान को पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, भल्ले का निशान होना चाहिए था, फलां होना चाहिए था, या ये होना चाहिए था। अब मसला ये है कि अगर पीटीआई नहीं होगी, अब इनका असल में प्लान क्या था पीपल्स पार्टी का, कि अगर पीटीआई नहीं होगी तो उनका जो वोट बैंक है वो हमारी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा कि ये पार्टी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही थी। तो उनके वोट बैंक को डिवाइड करने के लिए बिलावल भुट्टो साहब इस तरह के स्टेटमेंट्स तवातुर से दे रहे थे। तो आज वो भी जो है वो खुलकर सामने आ गए। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि बल्ला आउट हो गया, यानी कि पाकिस्तान में जमहूरियत का यहां तक जो है बात जा चुकी है कि ये सियासतदान, इनको भी कल को ये सूरत हाल देखने को मिलेगी कि बल्ला आउट हो गया है। यानी कि इनकी इतनी औकात रह गई है कि ये बल्ले का जो है वो मुकाबला नहीं कर सकते थे, ये बल्ले के सामने खड़े नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि बल्ला जब चलेगा, बल्ला इनकी बखियां उधेड़ के रख देगा, बल्ला सफाया कर देगा, बल्ला इनकी तशरीफ में लाल कर देगा। तो उन्होंने कहा कि अब सियासी मैदान में सिर्फ तीर और शेर का मुकाबला होगा, और इलेक्शन आ रहे हैं और वो इलेक्शन लड़ रहा है ताकि जेल से बच जाए। इसलिए मैं भी इलेक्शन लड़ रहा हूं ताकि आप सबको बचा लूं। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में जलसे से खिताब करते उन्होंने कहा कि आप इसे वोट देंगे जिसने 3 बार वज़ीर आज़म रहकर भी कोई काम नहीं किया, और ये लोग डरते हैं कि हम आवाम में निकले तो आप हमारे साथ क्या सलूक करेगी। वो बुज़दिल शख्स है, मैं इसके घर में घुस कर मारूंगा। ये क्योंकि लाहौर के अंदर जो है वो बिलावल भुट्टो साहब ने 30 साल के बाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो उसी हल्के से इलेक्शन लड़ते रहे हैं। शेर के शिकार के लिए तीर इस्तेमाल होता है, मिलकर शेर का शिकार करेंगे, क्योंकि ये लोग जो भी हुकूमत में आते हैं तो लोगों को मसाइल में धकेल देते हैं। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो हम आवाम को रिलीफ पहुंचाते हैं। अभी हाल ही की बात है, अभी माजी करीब के अंदर अगर आप जाएँ तो ये सारे का सारा टोला जिसमें पीडीएम प्लस गवर्नमेंट थी, ये सारे के सारे लोग मिलकर एक दूसरे को डिफेंड कर रहे थे, चाहे महंगाई हो चाहे कोई भी हो। तो उसके अंदर जो है आवाम को जो कुछ देखने को मिला वो सब कुछ आपके सामने है कि बिलावल भुट्टो साहब 20 माह की गवर्नमेंट में ये इन्होंने तकरीबन 3-4 दौरे पाकिस्तान किए होंगे। सारे इन्होंने अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो बाहर के मुमालिक में गुजारी, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, कभी फ्रांस तो कभी फ्रांस। तो ये लोग जो है क्या पाकिस्तान से सिंसियर होंगे। और फिर पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर उस्मान खैरा साहब, उन्होंने अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि पीटी अपने ही खोदे हुए गड़े में घर गई है। और एक बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए वो मशकूक थे। यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात गैर कानूनी और गैर आइनी, ये अनअपोज, इसमें आप जो है वो बिला मुकाबला कैसे हो गए, आपने जो है वोटर लिस्ट नहीं दी, फिर वोट कास्ट कैसे हो गए। और इससे अगर माजी के अंदर जाए तो यही चीफ इलेक्शन कमीशन ये सिकंदर सुल्तान आजम, इन्होंने जब नून लीग वालों को कहा था कि आप मजाक पर इलेक्शन करवा लें, लेकिन इलेक्शन तो करवा लें ताकि आपकी जो पार्टी का निशान है वो रिटेन हो जाए।
तो शहबाज शरीफ साहब अनपोस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट बने, मरियम नवाज अनपोस्ट पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर वाइस प्रेसिडेंट बनी, राणा सनाउल्लाह जो है वो बने, अतातर, सारे के सारे अनपोस्ट थे, उसके ऊपर किसी को इतराज नहीं था। कल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को उसके ऊपर इतराज नहीं था। तो ये पाकिस्तान की तारीख का अलमिया है और ये जस्टिस मुनीर की तरह जो है अपना नाम अदालती जो है वो सही से लिखी जा रहा है कि काली स्याही से चीजें लिखी जा रही हैं कि पाकिस्तान की तारीख में सारा कुछ होता रहा और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है सारा कुछ कर रहे हैं। तो उनको अपनी गलती से सीखने की जरूरत है और इनसे हम सब ये जो है वो ये उम्मीदें नहीं लगा रहे थे कि वो भी ऐसी हद तक जाएंगे, क्योंकि हामिद मीर साहब ने कहा कि जो रेफरेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में उनके ऊपर हुआ था और वो इसी रेफरेंस का लगता है बदला ले रहे हैं। वो आइन और कानून को साइड पर रखकर एक पॉलिटिकल पार्टी से जंग लड़ रहे हैं और साकिब निसार और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के दरमियान कोई फर्क इस वक्त वाज़ेह नहीं रहा। ये एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। हामिद मीर साहब इसके ऊपर तजिया कर रहे थे। तो आज जनाब कराची में जो अवाम अचानक से बाहर निकली है और अवाम ने जो है वो खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। ये अब अवाम को अचानक क्या हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी मैदान के अंदर नहीं है, वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और पीटीआई यानी कि कराची में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन जो चीज़ें बड़ी चीज़ें वाज़ेह थी कि जब रीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद जो रिस्पॉन्स इमरान खान साहब को कराची से मिला वो कहीं और से नहीं मिला। कराची की आवाम में बड़ा शऊर आया है और हालांकि वहाँ पर ज़रदारी राज था, वहाँ पर भुट्टो राज था, वहाँ पर पीपल्स पार्टी वाले बदमाशी करते थे, लेकिन आज जो है वो इमरान खान साहब को कराची बन गया। कराची वाले का जो दिल है वो इमरान खान साहब को साथ धड़कता है। तो ये उनके हक में बाहर निकले हैं। आज जनाब इमरान खान साहब को कराची ने दोबारा मायूस नहीं किया और ये केपीके नहीं है जहां पर इमरान खान साहब के बगैर लोग निकलेंगे। आज लोग लीडरलेसली बाहर निकले। कराची की जो ग्राउंड की जो लीडरशिप थी वो वहां पर नजर नहीं आई। शेर अफजल मरवा साहब कराची गए और कराची जाकर उन्होंने कन्वेंशन करना था, तो वहां पर जैसे ही वो गए आज कराची में लोग ही लोग बाहर निकले। आप विजुअल स्क्रीन के ऊपर जो है वो देख भी रहे हैं कि ये सूरत हाल वहां पर बनी है और ये जो है वो बंदे पर बंदा चढ़ा हुआ, जो कहते हैं कि इतना रश हो गया था कि बंदे पर बंदा चढ़ा हुआ था, वो सूरत हाल आपको वहां पर देखने को मिली है। तो अब लोगों ने फैसला कर लिया कि लोग कहां पर खड़े हैं, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान हो या ना हो। अब अवाम ने इमरान खान की तस्वीर पर जो है वो ठप्पा लगाना है। जो इमरान खान साहब जिसके ऊपर हाथ रख देगा कि ये मेरा उम्मीदवार है, वो ही उसी के ऊपर जो है अवाम ठप्पा लगाएगी। तो जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो फिर आप सोचें कि क्या मनाज़र होंगे, किस तरह से पूरी पाकिस्तान की कौम जो है वो जो है बाहर निकलेगी। तो इलेक्शंस के बाद भी इमरान खान साहब बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि 9 मई जो है उसको बुलाया नहीं जाएगा। ये तो इदारे ने बड़ा वाज़ेह जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना बयान जारी कर दिया है। और फिर सबके अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जानबूझकर ऐसे निशानात दिए जा रहे हैं कि लोगों को समझ ना आ पाए कि उनके पास कौन सा इंतखाबी निशान है, जैसे बैंगन और जैसे टींडे, रोलर कोस्टर, यानी कि एक बैकवर्ड इलाका है, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक उम्मीदवार हैं, उनको रोलर कोस्टर का इंतखाबी निशान दे दिया। जिसने कभी जिंदगी के अंदर रोलर कोस्टर का नाम नहीं सुना होगा, उसको देखा नहीं होगा, उसको जनाब इस तरह का जो है वो निशान देना, ये आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो भी इन पर इनके साथ पर तारी हो चुके हैं। यानी कि आज़ाद उम्मीदवारों का मुकाबला इस वक्त इनसे पड़ा है, तो आज़ाद उम्मीदवार भी इस वक्त भारी नजर आ रहे हैं और पूरी सोशल मीडिया पर एक ही ट्रेंड है, आज़ाद उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी खूबसूरती से अपने लोगों से कम्युनिकेट करती हुई जनाब नजर आ रही है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। हामिद मीर साहब ने भी यहाँ पर दावा किया कि इमरान खान जिस उम्मीदवार का नाम लेंगे, क्योंकि भला दिलों के अंदर है, तो वोटर उसी पर ठप्पा लगाएगा और नवाज शरीफ के लिए यही अलार्मिंग सिचुएशन है और इसका इमरान खान साहब को पॉलिटिकल फायदा बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो फैसला पिछले दिनों यानी कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब के खिलाफ आया है। शेर अफजल मरवा साहब जो है सेकंड लीडरशिप से उनका ताल्लुक है, तो वो जब जाएंगे वहां पर बाहर निकलते हैं तो अवाम ही अवाम होती है। तो सोचें जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो फिर इनका क्या हशर होगा। तो इस सब के अंदर जनाब अब जो प्लान सी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो भी इस वक्त सामने आ चुका है। इमरान खान साहब जो हैं वो उनका इत्तेहाद हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ और फिर उसके बाद उनके चेयरमैन ने जो है वो आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुआहिदा तोड़ दिया और अब उनके टिकट पर जो है वो पीटीआई के उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। और जब इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद प्लान सी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले वाहिदुल मुस्लिमीन जो जमात है, अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी साहब की हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ जो है वो इत्तेहाद हो सकता है, मौलाना शिरानी साहब के साथ इत्तेहाद हो सकता है, शेख रशीद साहब के साथ भी इत्तेहाद हो सकता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी मौजूद है कि इंतखाबात के बाद जो है जब इत्तेहाद होगा तो उनकी जो है वो सीटों को क्लेम किया जाएगा और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा जो है वो पॉलिटिकल फायदा हो सकता है। तो ये एक प्लान सी के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको देख रही है। और फिर दूसरी जानिब जो इस वक्त खबरें हैं कि इमरान खान साहब चूंकि इस वक्त बंद गली के अंदर जरूर हैं, वो उनको धकेला जा रहा है कि वो बंद गली में चले जाएं, तो दो बड़े उनके इस्तीफों की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं।
जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो फौजी अदालतों के खिलाफ थे, उनका फैसला, उनकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, और फिर जस्टिस मुदारिल अकबर नकवी साहब भी, तो इन पर रेफरेंसेस का दबाव था कि आपको जो है वो हटा देंगे, आपको नाअहल कर देंगे, आपको ओहदे से फारिग कर देंगे, तो उसके बाद सूरत हाल मजीद पेचीदा होनी थी। तो दबाव के बायस जो हैं वो ये दोनों जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये जनाब अलग हो गए और ये इन्होंने स्टेप डाउन कर लिया, ये इस्तीफा देकर बाहर चले गए। और फिर मैंने आपको उस वक्त खबर दी थी कि सिर्फ 2 जजेस नहीं है बल्कि 2 और इस्तीफे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आ सकते हैं। तो अब रेड जोन से खबर ये आ रही है, एक सफेद इमारत से खबर ये आ रही है, जो मेरे पास जराए बता रहे हैं कि 2 बड़े इस्तीफे कल आ जाएंगे, और ये इस्तीफा मुबैना तौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का हो सकता है, जस्टिस आयशा जो है उनका हो सकता है। तो ये इस वक्त बड़ी सूरत हाल गंभीर होती चली जा रही है कि इस वक्त ये मामला किस जानिब जाएंगे। 2 बड़े जजेस का इस्तीफा आना या फिर निगरान हुकूमत में से किसी का इस्तीफा आ सकता है। तो इस वक्त इलेक्शंस क्या होंगे या नहीं होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को खैर खाली किया जा रहा है, नेसेसिटी ऑफ डॉक्ट्रिन जो है उसको सामने रखा जा रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट खाली हो जाती है तो क्या मुल्क में एमरजेंसी का नफाज इस वक्त हो सकता है, क्योंकि उन तमाम जजेस को इस वक्त अलग किया जा रहा है जो एमरजेंसी के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकते थे। तो ये अब तक की डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी हैं, अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस पाकिस्तान जिंदाबाद।